जय भीम जय भीम। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर हूं और जंतर मंतर पर आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को उसी जगह पर स्थापित करने के लिए विशाल धरना जो है वो दिया जा रहा है। जहां तक भी नज़र जाएगी, इधर से लेकर के और उधर तक जहां तक भी नज़र जाएगी, आपको लगेगा कि तमाम अम्बेडकर वादियों ने आज जंतर मंतर को एक तरीके से नीला कर दिया। मंच पर AR जोशी और उनके जो अन्य साथी हैं वो लोग वहाँ बैठे हैं और देश दुनिया से यहाँ पहुँचे तमाम वो अम्बेडकरवादी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जो 3 मई को रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने बिना किसी को विश्वास में लिए संसद भवन के प्रांगण से हटा दी थी, वो मूर्ति वहीं पर स्थापित हो। और इस मूर्ति को वहाँ स्थापित करने के लिए जो पूरा जिम्मा उठाया था वो समता सैनिक दल ने एक संयुक्त कमेटी बनाई थी। लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लगेगा कि यहाँ पर तमाम अम्बेडकरवादी जो हैं वो चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा वहाँ पर लगे जहाँ पर पहले लगी हुई थी। इसी जिद के साथ में तमाम अम्बेडकरवादी देश भर के कोने कोने से यहाँ पहुँच रहे हैं। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको नीले झंडे यहाँ दिखाई देंगे। कुछ एक लोग हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए सर आप? सर शाना बुलंदशहर से आए। तो क्यों जिद कर रहे हो कि मूर्ति वहीं पर लगनी चाहिए? क्या कारण है इसका? दरअसल ये इम्तिहान ले रहे हैं हम लोगों का और उस इम्तिहान में हम पास होना चाहते हैं। ये जो है ये देखना चाहते हैं कि हम में कितना दम है और हम लोगों को ये दिखाना है कि वास्तव में हम में दम है। वास्तव में हमें दम है। और ये जो है कहीं ना कहीं लोग जो है कि इनकी जो कहना है वो यही कहना है कि तमाम लोगों का ये कहना है कि मूर्ति वहीं पर लगनी चाहिए। कुछ और 1-2 लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर इतने जो लोग इकट्ठा हुए हैं इनके पीछे पूरी वजह क्या है। दूर दूर से लोग आए। कहाँ से आए सर आप? सर मैं गाजियाबाद से आया हूँ। 3 जून को जो बाबा साहब की जो संविधान जो अपने संसद भवन के सामने जो प्रतिमा लगी हुई थी वो रातों रात चोरी से इस मनुवादी सरकार ने हटा दिया और उसके विरोध में जो है हम लोग जो है उसके विरोध में आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ MP आज़ाद हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, लखनऊ से चल करके आए हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार 600 किलोमीटर चलकर आने की क्या मजबूरी है। आज़ाद साहब 600 किलोमीटर चल करके आप भी पहुँच गए यहाँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी को, जितने यहाँ पर आए हुए सभी समर्थकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आज वर्तमान में चल रही सरकार ने जो बहुत बड़ा गलत काम किया, बाबा साहब की प्रतिमा हटा करके जो हमारी विश्वास मेरी आस्था है उसी के विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि न खाता न बही, प्रतिमा लगेगी वहीं। अब प्रतिमा वहीं लगेगी। बहुजन समाज ने ठान लिया, मान लिया, कुछ भी करना पड़े, चाहे वो अब एक पार्टी का नहीं है, बहुजन समाज का आंदोलन है। बहुजन समाज के आंदोलन में सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या मजबूरी रही होगी सरकार की रात के अंधेरे में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति हटा देना? क्या लगता है आपको? ये सब गुमराह करते हैं और एक डर भी इनके अंदर बना हुआ है। बाबा साहब एक प्रेरणा है, बाबा साहब एक सोच है, बाबा साहब एक चेतना है। बस वो चेतना को खत्म करना चाहते हैं। परम पूज्य बाबा साहब के बाद मानव काशीराम साहब ने जो चेतना लाई है वो चेतना खत्म करना चाहते हैं। आज बहुजन समाज चेतना है, जो जागरूकता आई हुई है, ये बाबा साहब की देन है। इसी से वो लोग डरते हैं जी। ना खाता ना वही, मूर्ति लगेगी वहीं, ये स्लोगन मैंने दिया था। हमारे साथ गौतम जी हैं। गौतम जी कैसे देख रहे हो पूरे आंदोलन को? ठीक है, नई ऊर्जा मिल रही है देश को और जो समाज में एक मतलब जागृति पैदा हो रही है और इससे कहीं ना कहीं एक मतलब रास्ता निकलेगा। सरकार डाउन होगी और प्रधानमंत्री को मजबूरी में समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और मूर्ति उसी तरह से जैसे पहले लगी हुई थी सम्मान के साथ में वही लगेगी। ये समाज आज जो ना ये इसकी आवाज़ वहाँ जारी है। उनको भी मालूम है कि समाज में पैनिक है, दर्द है और जिस तरीके से छल से वोट लिया है ना कुछ जो भी लोग हैं, जिस तरीके से लिया उनके भी कान खुलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वोट लेके वो लोग साइलेंस हो गए। तो यही समाज है, आगे इनको सबक सिखाएगा और पूरी के पूरी ये समाज है
पूरे में समाज में एक दर्द है, बहुत रोष है। जिस तरीके से अपमान किया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है समाज के। जो समाज बाबा साहब को पूरा आइडियल मानता है, उनके बताए रास्ते पे चलता है, इस तरीके से अपमान करके आप बाबा साहब की स्टेज को पार्लियामेंट से नहीं हटा सकते। तो समाज पूरा विरोध करेगा और आगे भी करता रहेगा। कुछ और महिला हैं, महिला शक्ति यहाँ पर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। कहाँ से आए हैं आप लोग, बताएं थोड़ा सा। मैं तो लखनऊ से आई हूँ अभी। अच्छा जी। क्या सोच कर के आए हो? जो बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ से हटाई गई है, कई बार हम संसद भवन में आते थे, पार्लियामेंट में बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पे लगी रहती थी, प्रोग्राम होते थे। 14 अप्रैल को बड़े ही जोर शोर के साथ हम उनकी जयंती मनाते थे और वो प्रतिमा वहाँ से हटा दी गई है, तो ये बड़ी दुख की बात है। और उस प्रतिमा को लगवाने के लिए वापस हम यहाँ पे आए हैं। प्रतिमा को लगवाने के लिए यहीं पर आए हैं, तमाम लोग हैं, बनवाई लाल जी हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं, और एक दो महिला शक्ति से मैं बात कर लेता हूँ ताकि पता चले। स्टूडेंट भी हैं ना, बताइए कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ। तो क्या सोच कर के आए हैं? इसमें सोचना क्या है आप बताइए। संसद भवन से, जिसमें पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क जो निभाया वो डॉक्टर अंबेडकर जी ने। शायद अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर वो नहीं होते तो शायद आज जो संविधान बन के तैयार होता, वैसा संविधान आज बनता भी नहीं। तो ऐसी जगह से उनकी मूर्ति हटा के कहीं और लगाना, ये कहाँ का न्याय है, आप मुझे बताइए। और उसके लिए अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और हम लोग आ रहे हैं, तो इसमें क्या गलत बात है? तो जैसा कहा जा रहा, मंच से ना खाता ना बही, प्रतिमा लगेगी वही, ये स्लोगन हमने यानी मैंने लिखा था पहले दिन जब इसको प्रचार के लिए पोस्टें डाली गई थी। हमें मालूम नहीं था कि ना खाता ना भाई इतना प्रसिद्ध हो जाएगा कि मन से ये स्लोगन दोहराया जाएगा। उमेश सिंह गौतम जो समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जो उनका संबोधन चल रहा है और अब तमाम लोगों को खड़ा किया जा रहा है ताकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करने की बात जो है मन से कही जा रही है और बाबा साहब को सलूट जो है वो किया जा रहा। विलंब उनके मूल स्थान पर संसद भवन परिसर में स्थापित की जाए। पास। अरे यार हाथ उठा के बताओ पास। साथियों आप अपना हाथ उठा के बताएंगे ये ठीक है? अगर ठीक है तो जब ही पास मानी जाएगी जब हाथ उठा के आप पास करेंगे। भारत सरकार जब तक उपरोक्त महापुरुषों की प्रतिमाओं को उनके मूल स्थान पर स्थापित नहीं करती तब तक संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा। पास। भारत सरकार द्वारा अगर 14 अक्टूबर 2024 धम्म दीक्षा दिवस तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को इसके ओरिजिनल स्थान पर स्थापित अगर नहीं किया गया तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 14 अक्टूबर 1956 का संदेश का अनुपालन करते हुए हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म अपनाने का काम करेंगे। पास। धन्यवाद।